नमस्ते। आज आम आलोचना आरंभ करवा मराळर मृत्यु गल्प प्रसंगे। कथाकार सुरेन्द्र महांती रचित मराळर मृत्यु रचना समय होछि 1962। सुरेन्द्र महांती संपर्क संक्षेप जदि कह जाए तांकर जन्म होछि 21 जून 1922 एवं जन्म समय रातिरे बोली से उल्लेख करिसंती। से राति होछि आषाढ़ कृष्ण पक्ष राति, मेघबला आकाशरू झिपि झिपि वर्षा हेउथिबार राति। एवं लेखक एकथा मध्य स्वीकार करिसंती निजर जीवन स्मृति रे, बोध हुए मेघ राति मोर सबुठारु प्रिय। भूगोलर मानचित्र रे तार ना कोनोसी नथिला किंबा इतिहास रे नथिला, गाँर नथिला धनबल जनबल सेमिति किछि भी नथिला। खाली जहा थिला गाँटी बिल गहिर भितरे बाउंस बण, आंब तोटा, किया गहिरी घेरा छाया निबिड़ गोटे दीप परी दूररू देखा जाउथिला। एवं सबु गाँर इतिहास जेमिति ग्राम देवती, ब्रह्मराक्षस, कालिकेई ठाकुराणी ए सबु गहनरे तांकर शैशव कटिछि। तांकर जन्मस्थान जो गाँ ताहा होछि वास्तविक पुरुषोत्तमपुर, वर्तमानर सालेपुर। से समयर कटक सहर ठारू 12 माइल दूर रे उत्तर पूर्व कोणरे तांकर गाँ अवस्थित। जदियो परवर्ती समय रे से कटक रे अवस्थान करूथिले। निजर संपर्क रे कहिला बेले से कहिसंती, मोर पूर्वपुरुष माने प्रथमे थिले मरहट्टा शासन अमल रे तहसीलदार बा अमीन एई श्रेणीर। मो पिला दिने आमे आम घरू तहसीलदारी से चिन्ह तथापि लिभि नथिला। आम खंजार दक्षिण पश्चिम कोणकू जे इजमाली दांड घरटी थिला, सेई दिने थिला कौ तहसीलदारंकर दफ्तर बा कचेरी। घर भितरे 3 पाखकू आवरी छातीए उच्चर गोटाए माटी बेदी, तार दाढ़कू प्राय मुठुणीए उच्चर गोटिए काठ बाड़, हाकिम मानकर इजलास रे लागिथिबा परी खंजा होई रहिथिला। पिंडी उपरे बिछा हेउथिला हेस उपरे सतरंजी, खंडे काठर डेस्क तहसीलदारंकर लेखालेखी पाई रहिथिला। मो पिला बेले पर्यंत मु से डेस्कटाकू देखिछि। तार उपर ढांकणाटा किंतु नथिला। तहसीलदार एठारे प्रजा पाटकंक ठारू खजना आदाय करी पाउती काटुथिले ओ सेमानंक ओजर आपत्ति फैसला करुथिले। किछि जागिरी जमी मध्य थिला, किंतु मु जन्म हेबा बेलकू माने 1922 मसिया बेलकू से कहउचंती जे कर्पूर नथिला, छिंडा कनाटी केवल तहसीलदार घर नारे लोक मुखरे परिचित होई पड़ी रहिथिला। तो एई क्रम रे आमे देखुचे जे भारत वर्षर स्वाधीनता पूर्ववर्ती समय रे एमिति कि लवण सत्याग्रह हेई नाही, अगस्ट विप्लव हेई नाही, देश स्वाधीन हेई नाही। सेई समय भितरे तांकर शैशव और यौवन अतिबाहित होइछि। वृत्ति रे परवर्ती समय रे से जणे दक्ष सांबादिक, परे राजनीतिज्ञ एवं लेखक हिसाब रे आमे समस्ते भल भावरे सुरेन्द्र महांतींक परी एक स्पर्धित अभिजात्य संपन्न लेखकंकर नाम उच्चारण करू। कथा साहित्य रे फकीर मोहन सेनापतिंक परे संभवतः जार नाम प्रथमे उच्चारण करा जिवो से होउछंती सुरेन्द्र महांती। निजे तांकर राजधानी और अन्यान्य गल्प
ସଂକଳନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଏବେ ମୁଁ ଅଷ୍ଟଦଶକରେ ମୁଁ କ୍ୱଚିତ୍ ଗଳ୍ପ ଲେଖୁଛି। ଦିନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟିଏ ଅନିୟମିତ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ମୋ ସହିତ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଏହି ଭଦ୍ରଲୋକ ସାକ୍ଷାତକାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୋତେ ପଚାରିଦେଲେ ମୁଁ ଆଉ କାହିଁକି ଗପ ଲେଖୁନାହିଁ ବୋଲି। ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ତ ଅବାନ୍ତର। ମୁଁ ସବୁଦିନେ ଗଳ୍ପ ଲେଖିବି ବୋଲି ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଦେଇ ଗଳ୍ପ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରିନଥିଲି। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଗଳ୍ପ ଲେଖାର ମେସିନ୍ ନୁହେଁ। ପ୍ରଶ୍ନଟା ମୋର ଅହଂକୁ ବାଧିଲା। ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଲି, ମୁଁ ଆଜି ଯଦି ଗଳ୍ପ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରେ ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୀରବ କରାଇଦେବି। ଏପରି ପ୍ରୌଢ଼ୀ ପ୍ରକାଶ କରିବା ତ ମୋର ଆଦୌ ଉଚିତ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ବାସ୍ତବିକ ତାଙ୍କର ଅସଲ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବା ତାଙ୍କର ପରିଚୟ। ଯେଉଁ ସମୟରେ କଥାକାର ହିସାବରେ ସେ ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରିଛନ୍ତି, ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଔପନ୍ୟାସିକ ଏବଂ ଗାଳ୍ପିକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଆଭିଜାତ୍ୟ ଶୈଳୀକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ସେ କାହାରି ଭାଗ୍ୟରେ ଜୁଟି ନାହିଁ। ତେବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ତାଙ୍କର ରଚନା ଯଦି କୁହାଯିବ ତାହେଲେ ଉପନ୍ୟାସ ଓ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି କ୍ରମରେ ଆମେ କହିପାରିବା। କଲେଜ ବୟ, ସହସ୍ର ଶଯ୍ୟାର ନାୟିକା, ନୀଳଶୈଳ, ଅନ୍ଧ ଦିଗନ୍ତ, କାଳାନ୍ତର, ହଂସଗୀତି, ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ, ଶତାବ୍ଦୀର ସୂର୍ଯ୍ୟ, କୂଳବୃଦ୍ଧ, ଅଚଳାୟତନ, ନେତି ନେତି ଓ କୃଷ୍ଣାବେଣୀରେ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଏହା ସହିତ ରହିଛି ଆଜୀବକର ଅଟ୍ଟହାସ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଉପନ୍ୟାସ ଏବଂ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା, ରୁଟି ଓ ଚନ୍ଦ୍ର, ସବୁଜପତ୍ର ଓ ଧୂସର ଗୋଲାପ, ମହାନିର୍ବାଣ, ମରାଳର ମୃତ୍ୟୁ, ମାଂସର କୋଣାର୍କ, ମହାନଗରୀରେ ରାତ୍ରି, ଦୁଇ ସୀମାନ୍ତ, ଓ କାଲକାଟା, କବି ଓ ନର୍ତ୍ତକୀ, ଶେଷ କବିତା, ବଧୂ ଓ ପ୍ରିୟା, ଯଦୁବଂଶ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଳ୍ପ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ଆଲୋଚନା ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଫକୀରମୋହନ ସମୀକ୍ଷା, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦି ପର୍ବ ଓ ମଧ୍ୟ ପର୍ବ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କ୍ରମ ବିକାଶ, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସମାଜ, ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ହେଉଛି ପେକିଂ ଡାଏରୀ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ରଚନା ଅଛି ତାଙ୍କର ଯାହା ଭିତରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଅଛି, ଗଳ୍ପ ଅଛି, ତାହା ହେଉଛି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବିଚିତ୍ରା, ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ଗ୍ରନ୍ଥ, ତାହା ହେଉଛି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଲର୍ଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏହି କଥାକାରଙ୍କର ଗଳ୍ପ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାଙ୍କ ରଚିତ ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ହେଉଛି ବନ୍ଦୀ, ଏବଂ ବନ୍ଦୀ ବାସ୍ତବରେ ଏକ ବିବାଦୀୟ ଗଳ୍ପ। ବିବାଦୀୟ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଭାବଧାରାର ପ୍ରଥମ ସୃଷ୍ଟି ହିସାବରେ ତାହା ଦାବି କରନ୍ତି ସେ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚକମାନେ, କଥା ସାହିତ୍ୟର ସମାଲୋଚକମାନେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ରଚିତ ଶିକାର ଗଳ୍ପ ହେଉଛି ସାମ୍ୟବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରଥମ ସୃଷ୍ଟି କଥା ହିସାବରେ, ଗଳ୍ପ ହିସାବରେ। ତେବେ ଆମେ ସେ ଭିତରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ସମୁଦାୟ ଭାବରେ ଦେଖିବା, ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ, ନାଟକ, ଏକାଙ୍କିକା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ରମ୍ୟ ରଚନା, ସାହିତ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା, ଜୀବନୀ, ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ସମ୍ପାଦକୀୟ, ସ୍ତମ୍ଭଲେଖ, ଫିଚର ଇତ୍ୟାଦିରେ ସବୁବେଳେ ଯିଏ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ଜଣେ ପାଠକ ଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ରଚନା ପ୍ରତି ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା
ପ୍ରକାଶ କରିବ ଏବଂ ଆସକ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କର ସାବଲୀଳ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ ଓ ପାଠ୍ୟର ନବଦିଗ ଉନ୍ମୋଚକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମିଶି ସମୁଦାୟ ପଠନକୁ କରିଥାଏ ସ୍ୱାଦ୍ୟ, ପ୍ରୀତିକର ଓ ଯଥାର୍ଥ ସମୟ ବିନିଯୋଗ୍ୟ। ଏଣୁ ସାହିତ୍ୟିକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଗାଳ୍ପିକ ଭାବେ ବରେଣ୍ୟ ଔପନ୍ୟାସିକ ଭାବରେ ଅତୁଳନୀୟ, ସମୀକ୍ଷକ ଭାବରେ ପ୍ରବୀଣ, ଜୀବନୀକାର ଭାବେ ଅଭିନନ୍ଦନୀୟ, ପ୍ରବନ୍ଧକାର ଭାବେ ବିପୁଳ ଜନପ୍ରିୟ ଓ ସ୍ତମ୍ଭକାର ଭାବରେ ଧାରା ପ୍ରବର୍ତ୍ତକର ଗୌରବାବହ ଜଣେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ସେଟର ହିସାବରେ କୁହାଯାଇପାରିବ। ଏବଂ କୌଣସି ଭାଷାର ସାହିତ୍ୟରେ ଏଭଳି ଉଚ୍ଚମାନର ଗଦ୍ୟକାର ବାସ୍ତବରେ ବିସ୍ମୟ ଓ ବିରଳ ବୋଲି ଆମର ତାଙ୍କର ସମୀକ୍ଷା ଗ୍ରନ୍ଥର ସଂକଳନ କରିଥିବା ଡକ୍ଟର ପ୍ରକାଶ କୁମାର ପରିଡ଼ା ଓ ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଗଳ୍ପ ହେଉଛି ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ରଚନା। ତାଙ୍କର କୈଶୋରୀୟ ପ୍ରତିଭା ବିକାଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶ ବନ୍ଦୀ ଗଳ୍ପ ହେଉଛି ତାର ସ୍ମାରକୀ। ଗଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରିୟତମ ପ୍ରକାଶ ମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ଗାଳ୍ପିକ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବିଶେଷଣ। 12ଟି ଗ୍ରନ୍ଥରେ 150ରୁ ଅଧିକ ଗଳ୍ପ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ମୋପାସାଙ୍କ ପରି 300ରୁ ଅଧିକ ଗଳ୍ପ ରଚନାର ସ୍ୱଯୋଜନାକୁ ସାକାର କରିପାରିନଥିଲେ ହେଁ ସହସ୍ରାଧିକ ପ୍ରବନ୍ଧ, ସ୍ତମ୍ଭଲେଖ, ଫିଚର, ସମ୍ପାଦକୀୟ ବିବରଣୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଇତସ୍ତତ ଗଳ୍ପୀୟ ଆବେଦନର ବିଚ୍ଛୁରଣ କରି ସେ ସେହି ମାନସିକତାର ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର ଭାବରେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିଛନ୍ତି। 12ଟି ଗଳ୍ପଗ୍ରନ୍ଥର ଶିରୋନାମା ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ ଦେଇ ସାଧାରଣ ପାଠକ ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ 24ରୁ 30 ଗଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନାୟାସରେ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବ। ଯେମିତି ତାଙ୍କର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଭାରତ ଆବିଷ୍କାର, ମଣିଷ ଓ ଅର୍ଥନୀତି, ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ, 17 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ, ସାରିପୁତ୍ତ, ଅମ୍ବାପଲ୍ଲୀ, ନୟନପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସ, ଡାଇନେସରର ଆତ୍ମା, ପିତା ଓ ପୁତ୍ର, ଇଜିମାଲି, ବାସିମଡ଼ା, ମଧୁମତ୍ତାର ରାତ୍ରି, ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶେଷ ହସ, ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର, ଆକାଶ ତଥାପି ସୁନୀଳ, କ୍ୟାକ୍ଟସ୍, ସୁନାମାହାରି, ଜହ୍ନିଲଟା, ମୃତ୍ତିକାର ଆତ୍ମା, ଗୋଟିଏ ଘୋଡ଼ାର ମୃତ୍ୟୁ, ସଭ୍ୟତାର ଗ୍ରାସ, ଯଦୁବଂଶ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ସାହାନାଇ, ଫାଲ୍ଗୁନର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପ୍ରଭୃତି। ତେବେ ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ ତାଙ୍କର ଆହୁରି ଅନେକ ଗଳ୍ପ ଅଛି, ଯେମିତି ରୁଟିୟ ଚନ୍ଦ୍ର, କବିୟ ନର୍ତ୍ତକୀ ବା ଯଦି ମହାନିର୍ବାଣ, ଏପରି ଅନେକ କାଳଜୟୀ ଗଳ୍ପ ଅଛି। ଏବଂ ଏ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ବଳିଷ୍ଠ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଗଳ୍ପ ମାନବ ଜୀବନର ବହୁବିଧ ଦିଗକୁ ସ୍ପର୍ଶ ଓ ଉଦ୍ଭାସ କରିବାରେ ସଫଳ। ଜୀବନର ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା, ରିକ୍ତତା ଓ ବ୍ୟର୍ଥତା ସେମିତି ଜୀବନର ଅବିନଶ୍ୱରତା ଓ ସମ୍ଭାବନା ମୁଖରତା ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଶ୍ଳେଷିତ। ଭୁଲୁଣ୍ଠିତ ଅସହାୟ ଠାରୁ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧିତଶିର ସମ୍ରାଟ ଯାଏ, ଝୋପଡ଼ିର ଦରିଦ୍ର ଠାରୁ ପଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲର ବିଭବବନ୍ତ ହୋମଡ଼ା ଚମଡ଼ାଙ୍କ ଯାଏ, ଇତର ଠାରୁ ମହାତ୍ମା ଯାଏ, ବହୁ ଅବସ୍ଥା, ପାହ୍ୟା, ପଦବୀ ଓ ଚେତନାର ଚରିତ୍ର
सुरेंद्र महांतींकर गल्प परिमंडल रे समाविष्ट। वस्तुतः चरित्र अध्ययन रे सुरेंद्र महांती निसंदेह रे कृतविद्य। तांकर अन्य एक वैशिष्ट्य मध्यरे चरित्र प्रति अपक्षपातिता हेउची सबुठारु गुरुत्वपूर्ण। केवल नायक नायिका नुहंती, प्रतिनायक प्रतिनायिका एपरिकी गौण चरित्र क्षेत्र रे सुद्धा से स्वाधिकार स्वातंत्र और सम्मान बोध बजाय रखिबार समस्त सुविधा रखि थांती। दार्शनिक उद्धरण, व्यंजना, प्रखर संलाप एवं आवेग विधृत स्वगतोक्ति प्रयोगर अवसर नायक भली गौण चरित्र मध्य पाई थाए। अजात शत्रु, बिंबिसार, श्रीकृष्ण, बुद्ध, बहादुर शाह जाफर, संपादक, शिल्पी, नेता प्रमुख जेमिति तीव्र और तीक्ष्ण मर्मभेदी संलाप प्रयोग करती, सेमिति सुजोग मध्य मिली थाए। अंबापल्ली, अक्रूर, कुंती, रूपश्री, स्वाधीनता संग्रामी, रिक्शा चालक, होटेल बॉय और मरुड़ी पीड़ित चाषी चरित्र गुड़िकु गल्पर आंगिक विधान रे खूब शैल्पिक कसरत देखाई नाहंती सुरेंद्र महांती। तेबे आकस्मिकता, नाटकीयता, द्वंद्वमयता, संलाप तीक्ष्णता और भाषार ऐन्द्रजालिकता भली आंगिक लक्षण सुरेंद्र महांतींकर गल्परे पर्याप्त। परिवेश चित्रण दक्षता सहित अतीत उद्भासन, आमे जोटा को फ्लैशबैक नाटक रे कहूचे, सेही अतीत उद्भासन रीतिर मध्य से प्रयोग करिसंती। मुहूर्त सर्वस्व कथा वस्तु को गल्प रूप देबारे से जेतिकी सिद्ध, जेमिति बेलून तीनी पीढ़ीर कथाभाग आधार रे गल्प रचना करिबारे जेमिति पताका उत्तोलन से सेतिकी स्वच्छंद। सुरेंद्र महांतींकर प्रयोग ही ओडिया गल्प भाषा रे एक क्रांति विधान करि पारिछि। अभिजात भाषा और तार शाणित प्रयोग तांको पूर्वरु ओडिया गल्परे सुलभ नथिला। ओडिया गल्पर शतवर्षर परंपरा रे गाल्पिक सुरेंद्र महांती एक उज्जवल विस्मय एवं आंतरिक श्रद्धेय नाम होई रहिबे बोली आलोचक माने कहंती। मराळर मृत्यु संकलन प्रकाशित हुए 1962 मसीहारे। संक्षिप्त संकलन रे स्थानित होइथिबा गल्प गुड़िकर संख्या होउची 16 एवं 1958 रु 1962 मसीहा मध्यरे रचित होइथिबा 16टी गल्प ता भितरे स्थानित होइछि एवं से गल्प गुड़िक होउछि क्रमान्वय रे जदि आमे कहिबा नील ज्योत्स्ना, आदिम और शतरूपा, मुहूर्त, व्यर्थ आगमनी, तृष्णा और वितृष्णा, पुष्याभिषेक, बरजु सेंढ घाई, अपरिचितर परिचय, आनंद भैरवी, जियंता भूत, साम्यवादर शेष इस्ताहार, कुबेर कविता, मराळर मृत्यु, पागल गारदर कहानी, गृहदाह, श्रीकृष्णंकर शेष हस, एई 16टी गल्प को नहीं मराळर मृत्यु संकलन एक संपूर्ण भावरे मनस्तात्विक गल्प मानकर संकलन कहिले अधिक युक्तिसंगत हब। आमे मराळर मृत्यु आलोचना करिबा पूर्वरु
संकलन जो गल्प गुड़िक स्थानित होइछि कुहाइछि जे प्राय सबु गल्प गुड़िक होउछि मनस्तात्विक। तो जो गल्प गुड़िक अछि जेमिति आमे मने पकई परिबा पागल गारदर कहानी, नील ज्योत्स्ना, कुबेर कविता, व्यर्थ आगमनी, तृष्णा वितृष्णा, आनंद भैरवी, मुहूर्त, ए सबु गुड़िकरे मनीष मनर विश्लेषण ही कराहेछि। जेमिति पागल गारदर कहानी रे सनातनर अवचेतन मनर प्रकाश ही समग्र गल्पर परिसर को उद्भासित करी रखिछि। तांको दृष्टिकोणरू समाज पागलर आख्या देउथिले भी समाज ही एक पागल आड्डा भावरे सनातनक दृष्टि रे प्रतिफलित हेबा सेई सत्यर अन्यतम दिग उन्मोचन करे। सभ्यता, पुरोगामिता एवं वस्तुतांत्रिकता प्रतिद्वंदितारे आजिर समाज एवं वर्तमानर समय पागल बोली सनातनंकर उपलब्धि जेते व्यक्तिगत हेले हे कम सार्वजनीन नुहे। गल्पटीरे गल्पनायकर परिवर्तित मनोभाव और पागल जनता प्रति संवेदित दृष्टिभंगी सुरेंद्र कथाकारितार स्पर्शरे गल्पटी को एक चिरंतनतार स्पर्श देइछंती। सेही भली विंश शताब्दीर अंतर्दाह और असहायता प्रकटित होइछि मुहूर्त गल्परे। तहिरे गल्पनायक एक निभृत लग्नरे गोटिए दंपतीर अनुराग प्रवणता दर्शनरे जो ईर्षादग्ध ज्वाला भोगे तार मनस्तात्विक दीक्षा विंश शताब्दीर मनीष मनर रुग्णता, संकुचितता और असमर्थ व्याकुलतार परिचय प्रदान रे सफल हेइछि। सेमिति तृष्णा वितृष्णा गल्परे नायक दर्पनारायण और अन्यतम चरित्र नीलमणि भितरे जो मानसिक प्रतिद्वंदिता ताहा परिस्थिति दृष्टिरु तुलनायोग्य नहेले मध्य मनस्तात्विक दृष्टिरु बेस ग्राह्य। गोटाए पटरे दर्पनारायणर वित्त संपत्ति आभिजात्य विशेष भावरे तार वैभव एवं अन्य पटरे नीलमणिर अभाव असामर्थ्य मात्र विभववंत दर्पनारायणर दुश्चिंता एवं गात्रदाह प्रतिपक्षरे अभावी नीलमणिर प्रशांत वंशीवादन दर्पनारायण को विचलित और उत्क्षिप्त करिछि। गोटे उद्धृति मध्य ए जगार आमे मने पकई परिबा तृष्णा वितृष्णा गल्पर जोठी दर्पनारायणकर विडंबित अवस्थार सूचना एहिपरि दिया जाइछि। मते सुनिद्रा दिय भगवान, तुम करुणार स्निग्ध स्पर्श निद्रा रूपरे मो जीवनर सबु उत्ताप असफलतार सबु ग्लानि दूर करि देउ। सेहीपरि नील ज्योत्स्ना गल्परे मनीष भितरर आदिम प्रवृत्ति और तार चरितार्थता पाई मानवीय उद्यमर प्रकाश परिलक्षित। प्रेम जौन चेतनार एक संज्ञानकृत सभ्य रूप हेले हैं तार मौलिक दिगटी देह और काम लालसार क्षेत्र ताहा छलना एवं प्रतारणार एक सामाजिक वस्तु हेबा अपेक्षा छलनाहीन देहभोग हेबा अधिक श्लाघ्य बोली लेखकंकर जुक्ति गल्पटीरे परोक्षरे प्रतिध्वनित। तेणु एक संलापरे लेखक कहती पूर्ण मध्यरे जीवन जेपरी शुभ्र और सुंदर आउ थरे कहि दउची पुण्य मध्यरे जीवन जेपरी शुभ्र और सुंदर पाप मध्यरे
जीवन मध्य सेहीपरि स्वच्छ और रमणीय एही चेतनार अन्यतम प्रकाश घटिछि आनंद और भैरवी गल्प मध्यरे। पथ और पृथ्वी तांकर आत्मजीवनी ग्रंथरे तार उपदघातरे लेखक मुक्त कंठरे स्वीकार करिसंती मु एक निसंग व्यक्ति कारण मो पक्षरे गठरे मिसिबा जेतिकी उत्पीड़क मठ गढ़िबा सेतिकी अरुचिकर सहजे मोर स्पष्टवादिता और अनमनीय प्रकृति को अनेक औद्धत्य बा उन्नासिक अहंकार रूपे विचार करिथांती। मोर जीवन तेणु कटिछि ग्रंथ और पांडुलिपि मध्यरे। व्यक्तिगत भावरे मो पक्षरे एहा लाभप्रद होइछि सिना आद्य क्षतिकारक होई नाही। एवं प्रेम संपर्क रे मध्य से कहिसंती जे 1985 मसीहारे कटक आकाशवाणी जड़े साक्षात्कारी माइक आगरे मते हठात मोर प्रेम कहानी संपर्क रे श्रोता मानंकु किछि कहिबा पई आबदार करिथिले। मु उत्तर देइथिली। सुरेंद्र महांती लिखिसंती सेपरी कहानी तो अनेक अछि किंतु सेथिरु तुमकु कोन मिलिबो आउ कहीं जानंतु न जानंतु मो सहित किछि दिन कार्य करिथिबा जड़े तरुण कवि भल भावरे जानंती मु ताकु बराबर कहे एई जेते सबु प्रेम फ्रेम नहीं तमे माने व्याकुल मौलिकतः से हेउची शोष आउ पानी ग्लास रो संपर्क गोटाए स्थूल जानतब कथा को कवि शिल्पी संगीतज्ञ एपरिकी धर्मगुरु माने मिसी गोटाए मिस्टिक गुरु गंभीर रूप देइछंती। असल कथा किंतु एहा मूलरे रहिछि गोटिए जानतब ताड़ना। होटेल मानंकरे तंदूरी चिकेन लोके दुई हाथरे टाणी दांतरे चबाइबार दृश्य मु सबुदिने बेस उपभोग करि आसीछि। प्राग ऐतिहासिक मनीष वन्य पशुपक्षी को पड़ी जेपरी दांतरे छिंडाई खाउथिला आजिर मनीष स्टार होटेल बा रेस्तारार डाइनिंग हॉल रे बसी ठीक सेहीपरी भावरे कामुड़ी छिंडाई दांतरे रगड़ी खाउची। तफात केवल आदिम गुंफा और आजिर स्टार होटेल मानंकरे शीतताप नियंत्रित डाइनिंग हॉल मध्यरे क्षुधार हिंस्रता किंतु ठीक समान और अभिकृत। प्रेम को तेणु मु ग्रहण करि आसीछि एक प्रयोजन रूपे एवं एई क्रमरे ही से तांकर जो रचना करिसंती सेई संकलनर अन्य एक खूब हृदयस्पर्शी गल्प आदिम और सतरूपा एवं जेउठी संभवतः प्रेम को से एक मिस्टिक स्तर को नेबा पाई उद्यम करिसंती जहाकू शब्दरे वर्णना करी हेबो नाही। केवल उपलब्धिर कथा किंतु लेखक सचेतन भावरे बा पूर्ण सचेतन भावरे एठी ग्रहण करिसंती बा उल्लेख मध्य करिसंती जे प्रेम होउची केवल एक प्रयोजन। एहा होउची तांकर व्यक्तिगत मत सिद्धांत बा दर्शन से बाबद आम अधिक किसी कहवा नहीं किंतु अनेक गल्परे से तांकर जो प्रसंग उल्लेख करिसंती जीवन संपर्क रे ताहा खूब गुरुत्वपूर्ण। जेमिति मुहूर्त गोटे संक्षिप्त मुहूर्त ही आज भविष्यत रे प्रलंबित प्रहर ठारू अधिक निर्भरयोग्य। मराळर मृत्यु संकलनर मुहूर्त गल्परे जो बाणी से लिखिछंती सेमिति संघर्ष ही जीवन मरिबा सहित बंचिबार संघर्ष आलोक सहित अंधकारर संघर्ष अन्वय सहित प्रत्यन्वयर संघर्ष ये होची तांकर दुई बंधु गल्पर कृष्णचूड़ा संकलन रे स्थानित होइथिबा गोटे वाक्य एवं जहा भितरे तांकर
दृष्टि बा दर्शन को आमे किंचित भावरे जानी पारिबा। तांकर सेहीपरि नीलज्योत्स्नार गोटे प्रसंग होउची एमिति जे संज्ञार संकीर्णता मध्यरे जीवनर परिचय मिलिबो नाही। अनुशासन द्वारा जीवनर प्रकाश को शासन करि पारिबो नाही। किंबा सेई नीलज्योत्स्नारे से पुणी कहउचंती वंशरक्षा जेउ दिन विवाहर उद्देश्य थिला से दिन गर्भधारिणीर सतीत्व समाजर एक सम्मानित आदर्श और आवश्यकता थिला। मात्र आजी जन्मनिरोध जुगरे वंशरक्षा अपेक्षा आत्मरक्षा बृहत्तर प्रश्न। तेणु विवाह एक उद्देश्यहीन दायित्व। सेहीपरि मराळर मृत्यु गल्पर जो नीलज्योत्स्ना गल्परे आउ दुई धाड़ी एमिति आमे मने पकई पारिबा जोंठी से कहउचंती राष्ट्र और व्यक्ति मध्यरे दलाली करी जदि नेतार सम्मान मिले न्याय विचार और व्यक्ति मध्यरे दलाली करी जदि वकीलर सम्मान मिले भगवान और व्यक्ति मध्यरे दलाली करी जदि महापुरुष और महात्मार पदवी मिले ताहेले केउ हतभागिनीर मांस और केउ कामुकर जानतव्य क्षुधा भितरे दलाली कले ताहा निंदनीय हेबो काहींकि। विचित्र ए दलाली सभ्यता और बणिया संस्कृति। तेणु आमे जेतेबेले मराळर मृत्यु गल्प आलोचना करिबा ए गल्पर रहिछि विभिन्न दिग। गोटाए पटे हजार हजार वर्षर वेद उपनिषदर बाणी द्वारा आमर भारतीय संस्कृति को समृद्ध करिथिबा विकसित करिथिबा आगकू मार्गचारण पाई प्रेरित करुथिबा जीवन दर्शन एवं अन्य पटे पाश्चात्य वस्तुवादी चिंताधारा शिल्प विज्ञानर विकास ए उभयर एक संघात एवं सेई संघातर परिणाम होउची एई मराळर मृत्यु गल्पर मुख्य वर्णनार विषय एक मनस्तात्विक और प्रतीक धर्मी गल्प। तेणु आमे समुदाय गल्प आलोचना करिबा परवर्ती समय रे। बहुत धन्यवाद। आपण माने कमेंट रे जहाँ चाहिए लिखि पारिबे। नमस्ते।